तो इंटरनेट पर ना एक नई जंग शुरू हो चुकी है। और ये जंग देखिए स्पीड या फीचर्स को लेकर नहीं है, नहीं। इस बार लड़ाई है इंटेलिजेंस की, मतलब कौन कितना स्मार्ट है। हम सब वेब ब्राउजर्स के एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां हमारा ब्राउजर सिर्फ एक खिड़की नहीं होगा, बल्कि वो हमारा एक साथी, एक पार्टनर बनने जा रहा है। और इस बात को ना ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा है। उनका मानना है कि एआई एक ऐसा मौका है जो शायद 10 साल में एक बार आता है, ये सोचने का कि एक ब्राउज़र आखिर हो क्या सकता है। मतलब बात सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर बनाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है हमारे डिजिटल जीवन के सबसे बेसिक टूल को जड़ से बदल देने की। और ये बदलाव ये अभी हो रहा है, इसी पल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नई ब्राउज़र वॉर को समझेंगे, फिर इसके 3 सबसे बड़े प्लेयर्स एटलस, कॉमेट और क्रोम को करीब से देखेंगे, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है हमारे लिए और वेब के भविष्य के लिए। देखिए, अब तक ब्राउज़र कैसा था? एक पैसिव गेटवे, एक दरवाजे जैसा। हम उसे बताते थे कि कहाँ जाना है और वो हमें वहाँ ले जाता था, बस। लेकिन अब ये बदल रहा है। अब वो सिर्फ वेबसाइट दिखाने वाला टूल नहीं रहा, बल्कि एक एक्टिव, एक इंटेलिजेंट एजेंट बन रहा है। एक ऐसा पार्टनर जो हमारे इरादों को समझ सकता है और उन पर खुद ब खुद काम भी कर सकता है। तो ये जो नई जंग है ना, ये सिर्फ मार्केट शेयर की नहीं है। ये असल में दो अलग अलग फिलॉसफी, दो अलग अलग सोच की टक्कर है। एक तरफ है ऑटोमेशन, मतलब मेरे लिए ये काम कर दो। सोचिए, आप ब्राउज़र को कहें मेरे लिए ये फ्लाइट बुक करो और वो कर दे। और दूसरी तरफ है गहरी समझ, मतलब ब्राउज़र आपको वेरीफाइड पक्की जानकारी दे, जैसे इस टॉपिक पर सबसे भरोसेमंद रिसर्च पेपर्स कौन से हैं। तो मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहले ओपन एआई का एटलस, जो एक्शन और ऑटोमेशन पर फोकस करता है। फिर है परप्लेक्सिटी का कॉमेट, जिसका पूरा ध्यान है सटीक रिसर्च और सच्चाई पर। और तीसरा, जिसे हम सब जानते हैं, गूगल का क्रोम, जो अपनी स्पीड, भरोसे और जाहिर है अपनी जबरदस्त पहुंच के लिए जाना जाता है। चलिए बात करते हैं पहले चैलेंजर की, ओपन एआई के एटलस की। इसे आप एक एक्शन इंजन कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक मकसद है, आपके इरादे को एक्शन में बदलना। ये सिर्फ जानकारी दिखाने के लिए नहीं बना है, ये आपके लिए काम करने के लिए बना है। तो एटलस है क्या? ये क्रोमियम पर बना एक वेब ब्राउज़र है, जिसके कह सकते हैं कि डीएनए में ही चैट जीपीटी है। और ये कोई अलग से साइड बार या एक्सटेंशन नहीं है। नहीं, एआई को ब्राउज़र के हर हिस्से में बुना गया है। ये एक ऐसा टूल है जो सच में समझता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसे पूरा करने में आपकी एक्टिवली मदद करता है। एटलस की फिलॉसफी बहुत सीधी है, डू इट फॉर मी, मतलब मेरे लिए ये काम कर दो। इसे एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह समझिए। ये सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढता, बल्कि आपके लिए मल्टी स्टेप टास्क भी कर सकता है। जैसे मीटिंग शेड्यूल करना हो, या कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट को छोटा करना हो, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने हो। इसका काम है आपके वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना। और एटलिस का जो सबसे कमाल का फीचर है ना, वो है इसका एजेंट मोड। और सच कहूं, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। जरा सोचिए, आप उसे एक रेसिपी देते हैं और कहते हैं इसकी सारी सामग्री मेरे ऑनलाइन ग्रोसरी कार्ट में डाल दो। और एजेंट मोड ठीक यही करता है। वो खुद वेबसाइट पर जाएगा, एक एक चीज ढूंढेगा, कार्ट में डालेगा और पेमेंट से ठीक पहले आपसे बस एक फाइनल अप्रूवल मांगेगा। ये ब्राउजिंग नहीं है, ये तो काम सौंपना है, डेलीगेशन है। एजेंट मोड के अलावा भी एटलस में बहुत कुछ है। एक परमानेंट चैट जीपीटी साइड बार है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। ब्राउज़र मेमोरी है जो आपकी पुरानी बातें याद रखती है। एक कर्सर चैट फीचर है जिससे आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में सीधे एआई से कुछ भी लिखवा सकते हैं या एडिट करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब एक सुपरवाइज मॉडल पे चलता है, मतलब कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में ही रहेगा। अब सवाल उठता है सुरक्षा का। जब एआई आपके लिए काम कर रहा है तो सिक्योरिटी तो सबसे ज़रूरी है ना? तो एटलस इसके लिए 2 मोड्स देता है। एक है लॉगिन मोड, जो सुविधा के लिए आपके मौजूदा लॉगिन्स का इस्तेमाल करता है। पर अगर प्राइवेसी ज़्यादा ज़रूरी है तो एक लॉग आउट मोड भी है, जो आपके किसी भी पासवर्ड या कुकी को छुए बिना काम करता है। मतलब सुविधा चाहिए या सुरक्षा, ये चॉइस आपकी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चैलेंजर पर, परप्लेक्सिटी का कॉमेट। अब देखिए, अगर एटलस एक एक्शन इंजन है तो कॉमेट एक रिसर्च इंजन है। इसकी फिलॉसफी एटलस से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फोकस काम पूरा करने पर नहीं, बल्कि सटीकता और सच्चाई पर है।
कॉमेट को खासतौर पर रिसर्च और ज्ञान बटोरने के लिए ही बनाया गया है। मतलब ये काम खत्म करने के बारे में कम और किसी भी जानकारी को उसकी गहराई में जाकर समझने के बारे में ज्यादा है। परप्लेक्सिटी इसे गाइडेड रीजनिंग कहता है और इसका पूरा जोर भरोसे और ट्रांसपेरेंसी पर है। कॉमेट की फिलॉसफी है अंडरस्टैंड इट डीपली, मतलब इसे गहराई से समझो। ये आपको सिर्फ जवाब नहीं देता, ये आपको ये भी दिखाता है कि वो जवाब आया कहाँ से है, प्रॉपर सोर्स और लिंक्स के साथ। आज के ज़माने में जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन इतनी है, सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल है, ये फीचर बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका मकसद है हर जानकारी को वेरीफाई करके आपका भरोसा जीतना। कॉमेट के फीचर्स भी इसकी रिसर्च वाली सोच को ही दिखाते हैं। इसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग वर्क स्पेस बना सकते हैं ताकि रिसर्च व्यवस्थित रहे। इसका एआई कई सोर्स से जानकारी इकट्ठा करके उसकी एक समरी बना देता है। और सबसे शानदार है इसका पैरेलल मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है? ये एक साथ कई छोटे छोटे एजेंट्स को जानकारी ढूंढने, समराइज करने और वेरीफाई करने के लिए भेजता है। इससे होता ये है कि रिजल्ट्स बहुत तेजी से और बहुत सटीक मिलते हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से चुने किसे? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका काम क्या है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसे अपने पेपर के लिए भरोसेमंद सोर्स चाहिए, तो जाहिर है कॉमेट अपने साइटेशन के साथ क्लियर विनर है। लेकिन अगर किसी को अपने रोज के काम ऑटोमेट करने हैं, जैसे कि एक्सपेंस रिपोर्ट भरना, तो फिर एटलस के एजेंट मोड का कोई मुकाबला नहीं है। और अब बात करते हैं उस किंग की जिसे हम सब जानते हैं, गूगल क्रोम, द रीनिंग चैंपियन। एआई की इस नई दौड़ में क्रोम भी पीछे नहीं है। वो भी बहुत संभलकर, बहुत सावधानी से अपने इतने बड़े साम्राज्य में एआई को शामिल कर रहा है। क्रोम की असली ताकत क्या है? इसकी स्पीड, इसका जबरदस्त एक्सटेंशन इकोसिस्टम और ये कि ये हर जगह है। अब गूगल क्या कर रहा है? वो जेमिनाई जैसे एआई मॉडल्स को सीधे क्रोम में ही डाल रहा है। मतलब अब आप ब्राउज़र से ही वेब पेज को समराइज कर सकते हैं या ईमेल लिखने में मदद ले सकते हैं। और ये सब क्रोम की वही जानी पहचानी स्पीड और भरोसे के साथ मिलेगा। और ये जो नंबर है ना, ये पूरी कहानी बयान कर देता है। ये डोनट चार्ट देखिए। दुनिया का लगभग 72% ब्राउज़र मार्केट शेयर अकेले क्रोम के पास है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि एटलस और कॉमेट जैसे नए प्लेयर्स के लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लोगों की आदतें बदलना भाई आसान काम तो नहीं है। तो क्रोम टॉप पर है क्यों? पहली बात, ये अक्सर सबसे तेज होता है। इसके पास क्रोम वेब स्टोर का पूरा खजाना है, मतलब हजारों एक्सटेंशंस। ये हर डिवाइस पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये जीमेल, ड्राइव, कैलेंडर जैसी गूगल की बाकी सर्विसेज के साथ इतना बढ़िया काम करता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चुनने की बात नहीं है। ये असल में इस बात का चुनाव है कि हम भविष्य में इंटरनेट और जानकारी के साथ रिश्ता कैसा रखना चाहते हैं। ये दो नए ब्राउज़र्स एटलस और कॉमेट हमें दो रास्ते दिखाते हैं। एटलस आपके लिए काम करने वाला एक डूअर है, एक असिस्टेंट, वहीं कॉमेट आपको चीजें समझाने वाला एक थिंकर है, एक एक्सपर्ट। तो सवाल यही है, हमें एक ऐसा ब्राउज़र चाहिए जो हमारे लिए काम करे या एक ऐसा जो हमें सोचने में मदद करे? तो आखिर में कौन सा ब्राउज़र किसके लिए सही है? अगर आपकी प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी और ऑटोमेशन है, तो एटलस आपके लिए है। अगर आपको अपने काम के लिए वेरीफाइड रिसर्च चाहिए, तो कॉमेट से बेहतर कुछ नहीं। और अगर आपको बस स्पीड, भरोसा और एक मजबूत इकोसिस्टम चाहिए, तो क्रोम आज भी एक बहुत बहुत सॉलिड ऑप्शन है। हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारे ब्राउज़र और स्मार्ट होते जाएंगे, इनके काम करने की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी, है ना? तो सोचिए, क्या हम अपने ब्राउज़र से अपनी अगली छुट्टियों की पूरी प्लानिंग करने को कहेंगे, या फिर किसी मुश्किल साइंटिफिक टॉपिक पर एक रिसर्च पेपर तैयार करने को? भविष्य तो बस शुरू हो रहा है। सवाल यह है कि हम इससे करवाएंगे क्या?